गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है नोना व्लॉगर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड अपना ध्यान रख रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी अमेजिंग DIY होम रेमेडीज़ फॉर योर स्किन एंड फॉर योर हेयर। एंड अगर आप मेरे चैनल के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं सो थैंक यू सो मच। क्या आपको भी हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है? आपके बाल ब्रिटल हो गए हैं, बीच में से टूट जाते हैं, या फिर मॉनसून आने वाले हैं और आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, या ऑलरेडी आप हेयर फॉल फेस कर रहे हैं, तो आज की रेमेडी आपके लिए है। आज की जो रेमेडी है वो है एक इन्फ्यूज़न एक ऑयल के अंदर। एंड आज के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने पोटेंट हैं, इतने पावरफुल हैं आपके बालों के लिए, आपके स्कैल्प के लिए, आपकी ओवरऑल बालों की हेल्थ के लिए, कि आप अमेज्ड हो जाओगे रिजल्ट्स को देख के। दीज इंग्रेडिएंट्स आर नोन टू क्योर हेयर फॉल। ये आपके हेयर फॉल को क्योर करता है, आपके बालों की ब्रिटलनेस को क्योर करता है। अगर आपने बालों में कुछ भी केमिकल ट्रीटमेंट कराया है, या फिर आपने बालों में वो वॉल्यूम नहीं है, आपके बालों में वो डेंसिटी नहीं है, आपके बाल बहुत ही फ्लैट हो गए हैं एंड उनके अंदर जान नहीं है, ज़रा सा कंघी करते ही आपके बाल टूट जाते हैं बीच में से, या फिर आपका स्कैल्प हेल्दी नहीं है, स्कैल्प के ऊपर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, फ्लेकीनेस है, तो ये जो आज का ऑयल है ये इन सब चीज़ों से आपको निजात दिला सकता है। इट इज़ दैट पोटेंट। ये ब्लेंड ऑफ ऑयल मैंने कल बनाया था एंड मैंने अपने बालों में लगाया था एंड द रिज़ल्ट्स आर ऑलवेज अमेजिंग। मतलब मैं ये इतनी बार लगा चुकी हूँ इस ऑयल को। जब भी मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ मुझे हेयर फॉल जितना होना चाहिए नॉर्मल हेयर फॉल एवरीडे, उससे थोड़ा सा मुझे ज़्यादा होने लग गया है, या फिर मुझे लगता है कि बालों की हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है, डेंसिटी कम हो रही है, तो मैं इस ऑयल को बना के लगा लेती हूँ। वैसे भी आई ट्राई कि मैं मंथ में एक बार या 15 डेज़ में एक बार तो मैं इस ऑयल का एप्लीकेशन अपने बालों में कर ही लूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स नो कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। तो आज के इस इन्फ्यूज़्ड ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट होगा हमारा ऑयल, जो हम बेस ऑयल लेंगे और जिसके अंदर हम इन्फ्यूजन करेंगे। तो यहाँ पे जो हम बेस ऑयल लेंगे वो हम लेंगे कोई भी नट बेस्ड ऑयल। सबसे लाइट ऑयल, जो लाइटेस्ट ऑफ ऑयल है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं कोकोनट ऑयल। ये बहुत ही लाइट होता है एंड इसके अंदर आप कुछ भी इन्फ्यूजन करें तो बहुत ही इजीली हो जाता है। सेकेंड ऑल्टरनेटिव आप ले सकते हैं ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल इज़ अ वेरी डीपली पेनिट्रेटिंग ऑयल। ये आपकी रूट्स में या आपके हेयर शाफ्ट्स में, आपके क्यूटिकल्स में बहुत डीपली पेनिट्रेट करता है। तो इसके अंदर अगर आप इन्फ्यूजन करेंगे तो वो इन्फ्यूजन आपके बालों के अंदर तक जाके उनको क्योर करेगा। थर्डली आप इसके अंदर ले सकते हैं आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल तो इट्स नोन फॉर हेयर ग्रोथ। ये बहुत ही अच्छा ऑयल है, विटामिन ई का बहुत ही मेजर सोर्स है, लेकिन आलमंड ऑयल थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो इसलिए हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इन तीनों में से कोई भी ऑयल चूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कोकोनट ऑयल बिकॉज वो बहुत ही लाइट होता है एंड ये ऑयल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको लाइटेस्ट बेस ऑयल लेना होता है। बट अभी मेरे पास कोकोनट ऑयल नहीं था कल, सो मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल ऐड करा है। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हम अपने इस इन्फ्यूजन में लेंगे दैट इज़ अनियन। आपके घर में जो अनियन अवेलेबल हो, जो प्याज अवेलेबल हो जिससे आप सब्ज़ी बनाते हैं, आप वो प्याज ले सकते हैं। अगर रेड वाले जो छोटे वाले अनियंस होते हैं वो अवेलेबल है तो वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट अगर वो नहीं है तो आप जो भी सब्ज़ी बनाने में प्याज यूज़ करते हैं वो वाला प्याज आप ले लीजिए। ऐसे 2 प्याज मैंने लिए हैं अपनी लेंथ के लिए। अब अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग रेशियो को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने यहाँ पे लिए हैं। अनियन के अंदर होता है सल्फ़र एंड सल्फ़र क्या करता है, वो आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आपके बालों के जो क्यूटिकल्स डैमेज हो गए हैं या आपके बालों का ओरिएंटेशन जो है वो बहुत ही डैमेज हो गया है, बहुत ब्रिटल हो गए हैं और आप कंघी करते हो तो भी आपके बाल बीच में से टूट जाते हैं, तो अनियन विल बूस्ट इट। वो जो उसके अंदर सल्फ़र प्रेजेंट होता है वो आपके बालों को स्ट्रेंथ देता है। अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं ये आपके बालों को एडेड शाइन देता है। ये आपकी स्कैल्प में अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये आपके स्कैल्प में रूट्स को मजबूत करता है बहुत, इसलिए हम अनियन को आज की रेमेडी में यूज़ करेंगे। एंड हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट जो मैंने लिया है वो है 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियाँ जिसको हम इंग्लिश में गार्लिक भी कहते हैं। गार्लिक इज़ अ पावर डोज ऑफ विटामिन सी। ये विटामिन सी से भरपूर होता है।
एंड आपके स्कैल्प में कुछ भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, जो मोस्टली जैसे स्वेटिंग होता है आपके बालों में, या फिर मॉनसून के टाइम पे बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाता है कि उनका स्कैल्प क्लीन नहीं रहता है ड्यू टू ह्यूमिडिटी या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग। तो गार्लिक आपके स्कैल्प को कम्प्लीटली क्लीन कर देता है। कुछ भी माइक्रोबियल अटैक हो, फंगल इन्फेक्शन हो, या फिर आपकी रूट्स, आपके जो बालों के रूट्स हैं वो क्लीन नहीं है, क्लॉग्ड है, तो उन सब को ये क्लियर आउट कर देता है। तो गार्लिक इज़ जस्ट अमेजिंग फॉर योर हेयर एंड फॉर योर नेल्स। अगर आपके नेल्स भी बहुत ब्रिटल हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, या फिर आपके नेल्स में वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप थोड़े दिन के लिए गार्लिक को अपने नेल्स के ऊपर लगा के देखिए। अगर आप रेगुलरली ये करेंगे, आपके नेल्स इतनी जल्दी ग्रो करेंगे एंड इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि वो इतना ईजिली किसी भी चीज़ से प्रेस होने से टूटेंगे नहीं। सो जो इंग्रेडिएंट नेल्स पे इतना कमाल कर सकता है, आप सोचिए कि वो आपके बालों पे कितना कमाल कर सकता है। सेम इफ़ेक्ट गार्लिक आपके बालों पे करता है। ये आपके बालों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो हेयर फॉल का तो कोई चांस ही नहीं है इस रेमेडी को लगाने के बाद। ठीक है, तो ये 3 हमारे सिंपल से इंग्रेडिएंट्स थे। अब चलते हैं और देख लेते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करना है। सबसे पहले आप लेंगे 2 मीडियम साइज़ के अनियन। इनको आप अच्छे से कट कर लेंगे एंड चॉप कर लेंगे छोटे छोटे पीसीस में। दोनों अनियंस को आप पील ऑफ कर लीजिए एंड छोटे छोटे पीसीस में कट कर लीजिए। उसके बाद हम लेंगे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। गार्लिक ले लेंगे आप 5 से 6 कलियाँ इसकी। इसको भी आप अच्छे से पील ऑफ करके छोटे छोटे पीसीस में कट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया सेकेंड इंग्रेडिएंट। अब यहाँ पे हम लेंगे थर्ड इंग्रेडिएंट विच इज़ ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल का यहाँ पे आप 1 कप लेंगे। मतलब आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग रेशियोज़ ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैंने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 ग्लास ऑफ ऑलिव ऑयल लिया है। आप इसके क्वांटिटी को रिड्यूस या इंक्रीज़ कर सकते हैं। रेमेडी बनाने के लिए आपको लेना है कोई भी कढ़ाई ले लीजिए या कोई ऐसा बर्तन ले लीजिए जो थोड़ा थिक हो, बिकॉज़ हम नहीं चाहते कि हमारा जो ऑयल है वो जल जाए। अगर आप पतले बर्तन में लेंगे तो ऑयल जलने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आप कोई कढ़ाई ले लीजिए, कोई भी ऐसा बर्तन ले लीजिए जिसका बेस जो है वो थिक हो। ठीक है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल आप पूरा इसमें ऐड कर दीजिए एंड इसको हम रखेंगे सिम पे। आपको अपनी गैस को जो भी उसका मिनिमम पॉइंट है आपको वहीं पे ही उसको रखना है। जो भी आप गैस यूज़ कर रहे हैं आपको इसको मीडियम नहीं करना, आपको इसको हाई नहीं करना, बिकॉज़ जो ये ऑयल है इसको हम बहुत ही धीरे धीरे सिमर करके पकाएंगे, बिकॉज़ वी डोंट वांट कि ऑयल या फिर इंग्रेडिएंट्स जल जाए। तो हम पूरी रेमेडी के दौरान अपनी जो गैस है उसको सिम पे रखेंगे। अब जब आपको लगे कि आपका ऑयल थोड़ा सा हीट हो गया है, इसके अंदर आप ऐड करेंगे अनियन एंड गार्लिक जो आपने चॉप करके रखा था, वो दोनों आप इसके अंदर डाल देंगे एंड अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे एंड देन आप इसको छोड़ देंगे। अराउंड आई थिंक 10-15 मिनट्स में आपका ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुक हो जाने चाहिए। इसका आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे आपका अनियन एंड गार्लिक थोड़ा ब्राउनिश शेड में जाने लग जाएगा। दैट मीन्स कि आपके इंग्रेडिएंट्स अच्छे से इन्फ्यूज़ हो चुके हैं ऑयल में। बीच बीच में आप इसको धीरे धीरे स्टिर करते रहिए एंड एक बार आपके ये अनियन एंड गार्लिक ब्राउनिश हो जाए, दैट इज़ द टाइम कि आपको अपने गैस को कर देना है ऑफ। एंड ये जो मिक्सचर है इसको आपको स्ट्रेन कर लेना है स्ट्रेनर में से, सो दैट आपके पास ऑयल निकल के आ जाए जो इन्फ्यूज़ हमने किया है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने बालों में एक शाइन चाहिए, आपके बाल बहुत ही डल हो गए हैं, बहुत ड्राई हो गए हैं, एंड्स बहुत ड्राई हो गए हैं, तो आप इस ऑयल के अंदर एक और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे विच इज़ विटामिन ई के कैप्सूल्स। ये इवियन के नाम से आते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल्स किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे 2 कैप्सूल्स आपको इस ऑयल में ऐड करेंगे। अब विटामिन ई के कैप्सूल्स यहाँ पे 2 रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो ये आपके बालों में वो एडिड शाइन देंगे, वो एडिड स्ट्रेंथ देंगे एंड आपके बालों के अंदर वो हाइड्रेशन, वो मॉइस्चर देंगे। सेकेंडली, अगर आप ऑयल ज़्यादा बना के एंड रख के उसको रीयूज़ करना चाहते हैं तो ये विटामिन ई के कैप्सूल्स दे एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। तो ये ऑयल को ख़राब नहीं होने देते, क्योंकि हमने ऑयल के अंदर अनियन डाला है जिसके अंदर वाटर कंटेंट होता है। तो जब भी आप ऑयल में कुछ ऐसी चीज़ डालते हैं जिसमें वाटर कंटेंट है तो ऑयल के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड करे हैं। अगर आपके पास विटामिन ई के कैप्सूल्स नहीं हैं तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप बिना विटामिन ई के भी इस ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं। बस जहाँ पे आप इसको 15 डेज़ के लिए स्टोर करके यूज़ कर सकते थे, वहाँ पे आप इसको विदिन 7 डेज़ यूज़ कर लीजिए। मतलब आप उतना ही ऑयल बनाएंगे जितना आपका 7 दिन में 2 बार के एप्लीकेशन के लिए इनफ हो, एंड उसके बाद फ्रेश बना लीजिए। सो हमारा ऑयल बनके रेडी हो गया है। अब हम करेंगे एप्लीकेशन।
अब एप्लीकेशन करने के लिए आपको अपने बालों को कर लेना है अच्छे से कॉम्ब। आपके बाल एकदम सुलझे हुए होने चाहिए ऑयल लगाने के लिए, अदरवाइज़ फिर वो फंस जाएंगे एंड उसके बाद हेयर फॉल हो जाएगा। तो द फर्स्ट स्टेप विल बी कि आप अच्छे से अपने बालों को कॉम्ब करेंगे एंड पूरे बालों को सुलझा लेंगे अच्छे से। कर लिया। अब इसके बाद आप सबसे पहले इस ऑयल को अपने पूरे स्कैल्प पे लगाएंगे, पार्टीशन करते जाइए एंड रूट्स में आप इस ऑयल को सेटल करते जाइए। अपने पूरे स्कैल्प पे आप इस ऑयल को लगाएंगे। अगर आपको एक्टिव हेयर फॉल हो रहा है तो आई वुड से कि आप मसाज मत कीजिए, सिर्फ डैब डैब करके आप अपने पूरे स्कैल्प में इस ऑयल को लगाइए। अच्छे से लगा लिया पूरे स्कैल्प में। अब हम लगाएंगे अपनी लेंस के ऊपर। सो आप अपनी लेंस को छोटे छोटे पार्टीशंस लेते जाएंगे लेंस के एंड पूरा रूट से लेके टिप तक आप इस ऑयल को लगाएंगे, क्योंकि अगर आपके स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं तो भी उसको ये क्योर करेगा एंड आपकी लेंस को तो ऑब्वियसली इतना ब्यूटीफुली ये ट्रांसफॉर्म कर देगा, आपके बालों के ओरिएंटेशन को ट्रांसफॉर्म कर देगा कि यू विल बी अमेज्ड। सो छोटे छोटे सेक्शंस आप लेते जाएंगे एंड पूरे ऑयल को अच्छे से सारे बालों में लगाएंगे, सारी लेंस अच्छे से कवर करेंगे। कर लिया। अब आप अपने बालों को टाई कर लेंगे, या तो आप चोटी बना लीजिए, प्लीटिंग कर लीजिए अगर आप उसके लिए कंफर्टेबल हैं तो, नहीं तो आप मेरी तरह एक बन बना लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। अगर आप इस रेमेडी को और भी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग बनाना चाहते हैं या और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप एक स्टेप और कर सकते हैं। आजकल अमेज़ॉन पे बहुत इजीली इलेक्ट्रिक कैप्स अवेलेबल होती हैं जो आप अपने बालों पे लगा सकते हैं। ये कैप्स जो हैं ये बहुत ही हेल्प करती हैं जो भी आप हेयर मास्क या ऑयल लगाते हैं उसको डीपली पेनिट्रेट करने के लिए आपके बालों में, बिकॉज ये हीट अप हो जाती है एंड हीट जब आप अप्लाई करते हैं किसी भी मास्क पे या ऑयल पे तो वो बहुत ही इजीली पेनिट्रेट हो जाता है आपके बालों में। तो या तो आप ऐसी इलेक्ट्रिकल कैप्स अवेलेबल होती हैं वो परचेज़ कर लीजिए, काम आती ही रहेगी आपके, अगर आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख देख के अप्लाई करते रहते हो मास्क। तो नहीं कर सकते हैं तो सेकेंड ऑप्शन इज़ कि आप कोई भी टॉवल ले लीजिए एंड उसको हॉट वाटर में डिप करिए, निचोड़ लीजिए एंड उसके बाद उसको अपने पूरे बालों के ऊपर टाई कर लीजिए। ठीक है, ये भी एक ऑल्टरनेटिव है। इससे आप अपने बालों में वो स्टीम दे रहे हो जो अगर आप पार्लर्स में गए हो हेयर स्पा कराने तो वो आपका हेड के ऊपर वो बड़ा सा लगा देते हैं ना स्टीमर, उसकी जगह पे आप ये ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इस ऑयल को अपने बालों में रखेंगे फॉर गुड 2 to 3 आवर्स। जब भी आप हेड वॉश का आपका दिन होता है, जिस दिन भी आप हेड वॉश करते हो यूजुअली, उससे आप 2-3 घंटे पहले इस ऑयल को लगाइए, अच्छे से अपने बालों में रखिए। ऊपर से या तो हॉट टॉवल पहन लीजिए या फिर वो कैप पहन लीजिए एंड 2-3 घंटे बाद आप नॉर्मल शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। So guys, this was our today's remedy. I hope you liked it. Please do give it a try कीजिए एंड फिर आके हमें भी बताइए कि आपको इसके कैसे रिजल्ट्स मिले। आई एम श्योर आप सब बहुत ही खुश होने वाले हो इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद, इस ऑयल को ट्राई करने के बाद एंड आपके वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो छूमंतर होने वाली है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।